आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। तो देखिए बाबू, हम लोग साइन x का तो इंटीग्रेशन जरूर जानते हैं लेकिन स्क्वायर के नहीं जानते हैं। तो ऐसा एक फॉर्मूला लगाइए जिससे कि स्क्वायर आपका खत्म हो जाए, और वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अभी मैं इसके पहले आपको फॉर्मूला लिख दिया था। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जो है ना, इसके पहले वाले सेशन में भी आप पढ़ चुके हैं, मैं आपके सामने लिखा था। और इस सेशन में मैं इस फॉर्मूला को पहले ही लिख दिया था ताकि आप इसे नोट कर सके। और क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बच्चों 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस हो जाएगा cos 2a, यानी कि साइन स्क्वायर a बराबर 1/2 1 माइनस cos 2a। समझ गए। और इसी फॉर्मूला को आप कीजिए यूज। तो बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा, i बराबर आपका 1 माइनस cos 2a, a के जगह पे आपका है 2x प्लस 5 और बटे में 2, और साथ ही आपका हो गया dx। कहने का मतलब है बाबू कि 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1 माइनस कॉस अंदर गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4x, 5 दूना 10, और आपका हो गया dx। ठीक है, आपका हो गया dx। अब देखिए तो ये आपका 1 इंटू dx, यानी कि dx हम लोग जानते हैं कि dx के इंटीग्रेशन x होता है। फिर हम लोग जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो आपका बाबू क्या हो गया, i बराबर 1/2 इसका x माइनस साइन 4x प्लस आपका 10, 4x प्लस 10, और x के कोफिशिएंट से आप भाग दे दीजिए, तो x का कोफिशिएंट है 4, और प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। समझ गए। तो आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। i बराबर है साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें लगेगा 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। समझे, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूला के लिए पहले 2 चाहिए, जबकि यहां पर है नहीं है तो 2 से गुना और भाग दोनों कर लीजिए आप। तो i बराबर 1/2 2 साइन 3x इंटू 4x, और आपका हो गया dx। तो i बराबर 1/2। देखिए बाबू, एक बार दोनों एंगल जुट जाता है और एक बार दोनों एंगल आपका घट जाता है। तो आपका साइन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 4 मिलके कितना हो गया 7, प्लस साइन दोनों को माइनस कर दीजिए, 3 से 4 गया माइनस x, और आपका हो गया dx। यानी कि i बराबर 1/2 साइन 7x, ये माइनस x से यानी कि माइनस थीटा का फॉर्मेट हो गया। माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, यानी कि ये आपका माइनस साइन x dx। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, यानी कि i बराबर 1/2 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, तो cos 7x, और x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस
cos x प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो आइए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसको पढ़ते हैं। cos 2x इंटू कॉस आपका 4x इंटू कॉस 6x, यहां पर 3 है, 3 चीज को गुना किया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें cos वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? तो 2 cos a इंटू कॉस b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो फॉर्मूला के लिए तो 2 चाहिए, 2 है नहीं, आप 2 से गुना और भाग कर दीजिए। तो i बराबर 1/2 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और आपका हो गया dx, यानी कि i बराबर 1/2। एक बार आपका एंगल जुटेगा और एक बार घटेगा, हम लोग यही करते हैं। तो cos 2 और 4 मिलके 6x हो जाएगा, प्लस cos घटेगा यहां पर, तो 2 से 4 गया आपका माइनस 2x, और फिर प्यारे बच्चों आपका cos 6x है, तो cos 6x आप इसे लिख लीजिए। देखिए तो आपको क्या मिला, i बराबर 1/2 cos 6x इंटू cos 6x और प्लस माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा बाबू cos 2x इंटू cos 6x और आपका हो गया dx। फिर लगेगा यही फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करके भाग दे दीजिए। तो i बराबर 2 से भाग दीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। 2 cos 6x इंटू cos 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x और dx। तो i बराबर 1/4। देखिए फिर यही फॉर्मूला, एक बार एंगल जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिएगा। तो cos 6 6 12x प्लस cos 6 से 6 गया a माइनस b, तो कितना 0, प्लस फिर से यही फॉर्मूला। तो cos एक बार जुटेगा तो 6 और 2 मिलकर कितना हो गया 8, प्लस cos एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है a माइनस b, तो 2 से 6 गया आपका बाबू हो गया माइनस 4x, और फिर आपका हो गया dx। आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos 0 डिग्री कितना होता है, तो 1, ये आपका 1 हो गया, प्लस cos 8x और cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, प्लस आपका हो गया cos 4x dx। सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, यानी कि i बराबर 1/4, यहां पर sin 12x x के कोफिशिएंट से भाग 1, यानी कि आपका dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो ये हो गया x, प्लस यहां पर sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 प्लस c। इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन नहीं बल्कि ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट में sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 प्लस x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो साइन क्यूब x का तो आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, आप साइन x का जानते हैं। तो इस एंगल को हटाने का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, और इस प्रकार से फॉर्मूला है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 4 साइन क्यूब a किधर लेती आइए, तो 4 साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a, इस तरफ आएगा तो माइनस साइन 3a, यानी कि साइन क्यूब a बराबर 1/4 और 3 साइन a माइनस साइन 3a हो गया। समझ गए? इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठाते हैं। तो i बराबर 1/4 और कितना बाबू 3 साइन a, एक जगह पर है आपके पास 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, और a के पास आपके पास है 2x प्लस 1, और साथ में आपका हो गया dx। इसको सॉल्व कीजिए। i बराबर 1 बाय कॉन्स्टेंट बाहर 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 दूना 6 6x प्लस 3, और आपका हो गया dx। और आप जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस x, इसीलिए i बराबर 1/4, ये 3 बाहर है तो 3 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है तो, और माइनस कॉस x, यानी कि आपका हो गया 2x प्लस 1, x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए आप, माइनस साइन है तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x प्लस 3, और x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, तो आपको दे देना है भाग। कहने का मतलब है क्या मिल गया, तो i बराबर 1/4, और ये माइनस 3/2 cos 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 cos 6x प्लस 3 प्लस c। और प्यारे बच्चे यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको परेशानी होती है तो मैं कई बार आपको बोला हूं कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कई सारे तरीका है, आप जहां भी आपको दिक्कत होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ, सोचिएगा मत, चाहे आप मेरे पास पढ़ते हैं या फिर आप मेरे पास कभी नहीं भी पढ़े, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन 5। i बराबर कहता है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। हाँ, तो आप कहेगा सर यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि साइन के साथ कॉस भी तो है, तो पहले इसको एक में लाइए, या तो साइन या कॉस में लाइएगा। देखिए तो ऐसा है क्या, ऐसा कीजिए बाबू, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब कर दीजिए। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स पूरे पे पावर 3 ले लिए और 2 ले लिए। तो अब एक चीज देखिए कि 2 पे पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आप फालतू का मल्टीप्लाई किए हैं, तो आपको 8 से क्या करना पड़ेगा, तो 8 से आपको करना पड़ेगा भाग। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो i बराबर 1/8, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, साइन 2a, a के जगह पर x पूरे पे पावर 3 dx, यानी कि 1/8 साइन क्यूब x, बल्कि साइन क्यूब और साथ में आपका हो गया, साथ में हो गया 2x dx। i बराबर 1/8 साइन क्यूब x वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए,
कितना जी 1/4, समझ गए। फिर 3 साइन ए, 3 साइन ए, ए के जगह पे है 2x, माइनस साइन 3a, माइनस साइन 3a, ए के जगह पे है आपका 2x और dx। कहने का मतलब है कि i बराबर 1/4 बाहर निकलेगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, समझ गए, 8 चौके 32, और ये 3 बाहर, और साइन, साइन का कितना बाबू माइनस कॉस 2x/2, माइनस है तो ऑलरेडी एक माइनस साइन के साथ आया था प्लस, और 3 दूना 6, तो आपका cos 6x/6 प्लस c। कहने का मतलब है कि ला, बस यहां पर मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूं, तो आपका i बराबर कितना हो गया बाबू 1/32 माइनस 3/2 cos 2x प्लस cos 6x/6 प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। या बहुत ज्यादा कर सकता है तो जानते हैं क्या करेगा, या तो 2 को कॉमन ले लेगा या फिर 6 को आपका एलसीएम ले लेगा। तो देख लीजिएगा एग्जाम में एक्चुअल में आप आंसर तो मिला नहीं पाइएगा ना, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर आप इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। सिक्स नंबर को पढ़िए, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, 3 है, तो पहले 2 को आप साथ लेके चलिए। कैसे लीजिएगा आइए हम लोग पढ़ते हैं। i बराबर 2 से भाग दे दीजिए, 2 साइन x इंटू साइन 2x, और साइन 3x को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, यानी कि 1/2। एक बार cos में दोनों एंगल घट जाएगा और एक बार जुट जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया जी, cos घटा दीजिए तो x से 2x गया माइनस x, माइनस cos, दोनों को जोड़ दीजिए तो x और 2x कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x, और फिर बाहर आपका है साइन 3x, और आपका हो गया dx। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसके साथ गुना कर दीजिए। i बराबर 1/2 cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, और आपका हो गया dx। फॉर्मूला पे बैठाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x, और आपका हो गया dx। क्या फॉर्मूला लगेगा बाबू, तो 2 cos a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, और एक फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ये दोनों फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। कैसे, यहां पर देखिए
तो I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पर ये वाला फॉर्मूला, तो पहले साइन में दोनों जुट जाएगा, यानी कि साइन x और 3x मिलकर आपका हो गया 4x, माइनस से माइनस दे दीजिए, साइन दोनों एंगल घट जाएगा, तो x से 3x गया आपका हो गया -2x, फिर माइनस 2 sin a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला लगेगा, तो साइन 2a हो जाता है, यानी कि साइन 2a, a के जगह पर आपके पास है 3x और आपका बाबू हो गया dx। ठीक है, फिर देखिए I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x, साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस c, आपका साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस x, यानी कि 1/4 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2, x के कोफिशिएंट से गुना कर रहे हैं, यहां पर ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, cos 6x/6 प्लस c, यानी कि I बराबर 1/4 cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2 प्लस c, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दो कॉमन ले लीजिएगा, तो cos 6x/3 हो जाएगा माइनस cos 2x/2 बल्कि cos 4x और माइनस cos 2x प्लस c, कोई भी दोनों में से जो भी आप लिख दीजिए, वही आपका हो गया आंसर। समझिए, तो होप कि आपको यह समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो आइए, बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। मान लीजिए स्क्रीनशॉट आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और तब आप इससे पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट, ठीक है। साइन 4x इंटू साइन 8x, 2 से गुना करके भाग दे दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 से भाग भी दे दीजिए और फिर आप 2 से गुना भी कर दीजिए। फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। तो I बराबर कितना, 1/2, घटा दीजिए, 4 से 8 गया -4, यानी कि साइन नहीं बल्कि कॉस हो जाएगा, कॉस माइनस 4x माइनस कॉस, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 12x, और आपका हो गया dx। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि I बराबर 1/2, समझ गए, cos 4x माइनस cos 12x dx, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो 1/2 साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस c, या I बराबर, यदि 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 दूनी 8, समझ गए, या आप ऐसा कीजिए 12 भी कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लीजिएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 4 की 12, यहां पर आपका हो जाएगा 3 साइन 4x माइनस साइन 12x प्लस c, और यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। समझ गए।
आप किसी भी फॉर्मेट में आंसर लिख दीजिए, आंसर का बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना चाहिए। तो चूंकि मैं आंसर भी नहीं मिला रहा हूं, तो इसी तरह से कोई फॉर्मेट होगा, या आप बोलिए तो मैं 7.3 का एक मैं ये आंसर आपको मिला लेता हूं, देखता हूं किस फॉर्मेट में है। 7.3 हाँ, और 7 नंबर इसी फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 8। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और आपका है dx। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 और 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। समझ गए बाबू, ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको याद रखना चाहिए। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। और जब यहाँ पर 2a है तो आपका यहाँ पर a है, यहाँ पर a रहेगा तो उसका आधा यहाँ पर a बाय 2 होगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx, दोनों कैंसिल, तो कितना हो गया 10 स्क्वायर x बाय 2 dx। और दिक्कत यह है कि आप 10 का इंटीग्रेशन जानते हैं, 10 स्क्वायर के नहीं जानते हैं, इसको सेक स्क्वायर में बदल दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, समझ गए, बल्कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और आपका हो जाता है -1। समझ गए क्या होता है -1। तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x बाय 2 -1 dx। और अब आइए तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x और फिर हम लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, यानी कि i बराबर सेक स्क्वायर x बाय 2 का तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2, x के कोफिशिएंट से आप भाग दे देते हैं, x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 से भाग दे दीजिए, -1 इंटू dx यानी कि dx, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c यानी कि 2 10 स्क्वायर x बाय 2 माइनस x प्लस c। और प्यारे बच्चों यही हो गया आपका आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, नई समस्या है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए बच्चों अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है कि cos x बाय 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे कीजिएगा। यदि जस्ट उल्टा रहता, जैसे 1 प्लस cos x ऊपर और cos x नीचे रहता, तो हम लोग अलग अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तो होगा नहीं, तो बेहतर है कि यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस लेकर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी कि रेशनलाइज कर दीजिए, हर का परिमीकरण कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा i इक्वल टू cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बाय 1 माइनस cos x और आपका हो गया dx। फिर देखिए बच्चों cos x इंटू 1 तो cos x माइनस cos x इंटू cos x तो cos स्क्वायर x बाय a प्लस b
इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे में हो गया साइन स्क्वायर एक्स और प्यारे बच्चों डी एक्स। आई बराबर, अब आप क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए। अब अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, समझ गए। और अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो i बराबर देखिए एक बार कर दीजिए cos x बाय साइन x और एक बार इसे कर दीजिए 1 बाय साइन x, समझ गए। और cos बाय साइन, तो cos बाय साइन तो cot हो जाता है, यानी कि ये आपका हो गया cot स्क्वायर x और dx। और अब बब्बू इस कितना हो जाएगा, cos बाय साइन इसका मतलब कि cot x और 1 बाय साइन इसका मतलब कितना हो गया, cosec x। और यहां पर cot स्क्वायर x है, तो cot स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ cosec स्क्वायर x का जरूर जानते हैं। तो इसको बदल दीजिए cosec में, तो इसका कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1 और आपका हो गया dx। ये फॉर्मूला होता है ना, cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए, तो अब आप सबका इंटीग्रेशन जानते हैं, बोलिए कैसे। तो अब देखिए cot x इंटू cosec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cosec x, ये हो गया आपका माइनस cosec x। ये देखिए cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है और एक माइनस पहले से, तो आपका हो जाएगा प्लस cot x और माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू dx, तो dx के इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। और बाबू यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। तो कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10, i बराबर इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x और आपका है dx, समझ गए। तो साइन x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन पे पावर 4x का नहीं जानते हैं, तो आपको किसी भी हालत में पावर हटाना पड़ेगा। तो देखिए पावर हम लोग कैसे हटाएंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ऐसा बिल्कुल ही लिख सकते हैं। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2, ये बाबू आपका होता है फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला को कई बार लिखवा चुका हूं, एक बार मैं यहां पे फिर से लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसा कीजिए कि i बराबर आप वही रख दीजिए यहां पर 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx हो गया। तो 1/4 तो आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहां पर प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया और आपका dx, नहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए तो अब ये दोनों से तो पावर खत्म है, लेकिन फिर यहां पर पावर आ गया और आपको ये पावर फिर से हटाना ही पड़ेगा। कैसे हटेगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cos 2a बाय 2, समझे, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो i बराबर 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस
वन प्लस cos 2a, 2 तो लिख दिए, लेकिन बाबू a के जगह पर आपके पास कितना है, आपके पास है 2x, और बटे में आपका हो गया 2, और इस तरफ आपका हो गया बाबू dx। कहने का मतलब है कि i बराबर क्या मिल गया, 1/4, समझ गए, 1/4। इसको तोड़ दीजिए, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x, और आपका हो गया dx। यहां पर 1 और यहां पर 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा बाबू, i बराबर इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट बाहर, 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x, और आपका हो गया dx। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं, i बराबर 1/4, 3/2 कांस्टेंट बाहर, इसके साथ में dx आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस 2 cos का साइन हो जाता है sin 2x, x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, 1/2 cos का sin 4x, और x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, समझ गए। और जब आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो लास्ट में आप दे दीजिए c। तो देखिए तो आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया, आप यहां पर जो है, आप यहां पर ऐसा कीजिए बाबू कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/8 हो जाएगा, यहां पर 3x माइनस 2 sin 2x प्लस 1/4 sin 4x प्लस c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। तो आंसर का फॉर्मेट थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है इंटीग्रेशन में, पूरा फॉर्मेट आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड आंसर लाकर आप छोड़ दीजिए, बढ़िया स्टेप लाकर, क्योंकि अब क्या है कि आपको हो सकता है यहां पर जैसे मैं 2 कॉमन ले लिए, ये 2 काट सकता है, तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, समझे, एक बढ़िया से स्टेप लाकर आप छोड़ दीजिएगा। हालांकि मैं आंसर मिला लेता हूं इसका, मैं देख लेता हूं कि आंसर कितना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है यस, जो हम लोग किए हैं बिल्कुल यही आंसर इसका दिया, ठीक है। तो आइए बच्चों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल को बनाते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर आपका बिल्कुल इसके पहले क्वेश्चन जो हम लोग 10 नंबर पढ़े उसके जैसा बन जाएगा। तो ये तो रहा आपका SW, इसको आप अपने से बना लीजिएगा बाबू। और आइए 12 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कीजिए। आप इसे क्या कर सकते हैं, तो i बराबर sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं आप, बाय 1 प्लस cos x dx। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x dx। ये दोनों कट गए, तो i बराबर 1 माइनस cos x और आपका हो गया dx, ठीक है। तो 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो हो जाता है x माइनस, यहां पर cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस हो गया c, और यही प्यारे बच्चों हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13
I इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा और आपका है dx, और इस चीज को करना है सॉल्व। तो देखिए बाबू, एक हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यहां तक तो दिख रहा है, फॉर्मूला में यहां पर लिख देता हूं। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल समझ गए। आप यही फॉर्मूला यहां पर लगाइए और इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो आपका क्या हो गया, I बराबर यहां पर 2 cos स्क्वायर a x माइनस 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर यहां पर बाबू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटे में cos x माइनस cos अल्फा है, तो आप इसको लिख लीजिए cos x माइनस cos अल्फा, समझ गए। तो आपका हो गया cos x माइनस cos अल्फा और dx, ये -1 माइनस गुनी माइनस प्लस 1 खत्म। I बराबर बाबू इस दोनों से 2 आपका कॉमन हो गया, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा और आपका हो गया dx, ठीक है। और देखिए तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, आप लगाइए। I बराबर 2 कांस्टेंट बाहर, cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा और आपका हो गया dx। और फिर जो है कि ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, तो I बराबर 2 बाहर cos x प्लस cos अल्फा और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा dx। अब तो कहेगा कि सर cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो बिल्कुल आप सही हैं। तो I बराबर 2 sin x और फिर इसको भी बोलिएगा कि सर cos अल्फा है, इसका कितना हो जाएगा sin अल्फा, है या नहीं। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना sin अल्फा। ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसीलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो आपका cos अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कीजिएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा बाहर, cos अल्फा कांस्टेंट बाहर और इसके साथ dx, तो dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x प्लस c, समझ गए बच्चों। तो वो गलती आप कभी नहीं कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है, I बराबर cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस sin 2x, 1 प्लस sin 2x और आपका हो गया dx। और इस चीज को प्यारे बच्चों सॉल्व करना है, हम लोग बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्या कीजिएगा, तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, यही फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। तो देखिए I बराबर ऊपर आपका है cos x माइनस sin x, नीचे यह 1 है ना, इसके जगह पे आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और फिर प्लस
साइन 2x का मतलब 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और आपका हो गया dx। आई बराबर बाबू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए बाबू, अब यदि आप नीचे वाले को पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे? कॉस इसको पुट करके डिफरेंशिएट करना होता है, कॉस को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन और साइन का कॉस। तो आप बाबू नीचे वाले को पुट कर लीजिए, पुट cos x प्लस sin x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, माइनस sin x प्लस cos x बराबर dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो cos x माइनस sin x dx बराबर dt। I बराबर इस पूरे के जगह पे आप dt लिख दीजिए और नीचे आपका हो गया t स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा जी, t पे पावर माइनस 2, यानी कि t पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो यह तो माइनस 1, और यहाँ पर भी t पे पावर माइनस 1 होगा तो बटे में आ जाएगा, तो 1 बाय टी हो गया, 1 बाय टी प्लस c। I बराबर माइनस 1 बाय टी, t cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और प्लस आपका हो गया बाबू c। या आप ऐसा भी कर सकते थे, समझ गए क्या कर सकते थे, एलिटर से मैं बता देता हूं, इस जगह से एलिटर, इस जगह से एलिटर में क्या है कि आपको नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आता है ना, तो नीचे वाले को लिखिए और नीचे वाले को डी में घुसा दीजिए, यानी कि डी cos x प्लस sin x दिख रहा है, और नीचे भी लिख लीजिए cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला, तो cos x प्लस sin x पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि माइनस, और ये पावर में माइनस 1 होगा तो बटे में आ जाएगा, 1 बाय cos x प्लस sin x, और प्लस प्यारे बच्चों हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं एक बार मिला भी लेता हूं, हालांकि सही होना चाहिए, देयर इज नो डाउट, फिर भी एक बार मिलाने में क्या जाता है बाबू, तो एक बार मिलाने में 26, तो ये ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, बस बिल्कुल ठीक है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 10 क्यूब 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है क्या, सेक 2x है बाबू, हाँ सेक 2x है, सेक 2x को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे कीजिएगा, हम लोग जनरली सेक और 10 में रहता था तो 10 पुट कर देते थे और डिफरेंशिएट करते थे तो सेक स्क्वायर आ जाता था, लेकिन यहां तो सेक स्क्वायर है ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब 10 का ऑड पावर रहे ना, समझ गए, जब 10 पर ऑड पावर रहे तो एक 10 को आप पहले अलग कर लीजिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 10 पर ऑड पावर रहे तो पहले आप एक 10 को उससे अलग करके इवन पावर बना लीजिए। जैसे यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, I बराबर 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x dx, ठीक है, इतना अलग कर ली।
और अब इस टेन को सेक में बदल दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको बदल दीजिए, आई बराबर सेक स्क्वायर कितना बाबू, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x dx। अब आप क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x सेक 2x dx माइनस, फिर यहां पर देखिए तो आपका कितना हो गया, ये हो गया टेन 2x सेक 2x dx। अच्छा बच्चों, अब एक चीज देखिए कि यहां पर सेक स्क्वायर है, तो सेक पुटने पर क्या आता है, सेक पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। तो यहां पर सेक पुट कर लीजिए, और ये बच्चों आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों, यहां पर क्या कीजिएगा, पुट कीजिए, पुट सेक 2x बराबर t इन फर्स्ट इंटीग्रल। सेकेंड में हम लोग पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सेक का कितना, सेक 2x इंटू टेन 2x, और डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं, इंटू 2 बराबर dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, सेक 2x इंटू टेन 2x dx बराबर dt बाय 2 हो गया। और ये काम सिर्फ आप फर्स्ट इंटीग्रल में किए। अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स dx बराबर कितना होता है, तो बराबर हो जाता है आपका sec x। तो प्यारे बच्चों आइए, अब हम लोग यही दो चीज अप्लाई करते हैं। बाबू i बराबर कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर 2x, यानी कि ये तो आपका t स्क्वायर हो गया, और ये जो पूरे भाई साहब आपका कितना है, तो dt बाय 2 माइनस sec x इंटू टेन एक्स के इंटीग्रेशन sec x, यानी कि sec 2x x के कोफिशिएंट से भाग, और i बराबर 1 बाय 2 बाहर, t स्क्वायर का कितना, t क्यूब बाय 3 माइनस sec 2x बाय 2 प्लस c, तो i बराबर 1 बाय 6 t, तो t आपका है sec 2x, तो ये हो गया sec क्यूब 2x माइनस 1 बाय 2 sec 2x प्लस c, और यही आपका हो गया बाबू आंसर। समझ गए? तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए बाबू, 10 पे पावर 4x और dx, तो 10 पे इवन पावर है ना, तो आप इसको दो अलग अलग भागों में बांट दीजिए, दो अलग इवन पावर में, यानी कि इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, और एक 10 को सेक में बदल दीजिए, सिर्फ एक ही 10 को, आपका हो जाएगा i बराबर, इसको बदल दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको रहने दीजिए 10 स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx हो गया। और अब देखिए ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें 10 पुटिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, यह तो बन जाएगा,
लेकिन आप टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है, तो इसमें से आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का फॉर्मूला लगा दीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज देखिए कि आप क्या पुट किए थे 10, जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए। तो 10 स्क्वायर एक्स और डी में घुसा दीजिए 10x। और प्यारे बच्चों एक बार आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा कि 10x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि बिल्कुल ही आप सही है। और माइनस इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स क्यूब बाय 3 होता है बाबू, तो i बराबर 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू dx, तो dx जिसका x हो गया प्लस c। और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है i इक्वल टू सेक क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। सेक नहीं बल्कि साइन है बच्चों, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। हाँ, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, बहुत जल्द ही बन जाएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, यानी कि i बराबर क्या बच गया, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको दो अलग अलग भागों में बांट दीजिए, यानी कि 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स dx प्लस बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स dx। तो देखिए तो क्या हो गया, ये आपका 1 बाय कॉस सेक एक्स और ये आपका हो गया 10x dx प्लस 1 बाय साइन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। और दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये भाई साहब हो गया सेक एक्स और ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस c। और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है, तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां पर लगा दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका पहले से ही दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों खत्म, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो i बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। और अब जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका होता है 10x प्लस आप दे दीजिए c। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, क्वेश्चन 19 i बराबर 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि
यदि इस cos को ऊपर लेके जाइएगा तो sec हो जाएगा, नहीं sec होगा, और sec क्यूब हो जाएगा। तो sec लाने के लिए आपको 10 को पुट करना पड़ता है, तभी ना 10 को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec आएगा। तो 10 तो यहाँ पर है नहीं, और 10 लाने के लिए साइन में किससे भाग देना पड़ेगा, cos से। तो बेहतर है कि आप साइन में cos से भाग दे दीजिए, और फालतू का आप cos से भाग दीजिएगा तो आपको फालतू का गुना भी करना पड़ेगा। यानी कि आपका I बराबर इस प्रकार से हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, cos x से भाग दे दीजिए, गुना कर लीजिए, और cos क्यूब x तो आपका है। कहने का मतलब है क्या हो गया, देखिए cos क्यूब x इंटू cos x, तो cos पे पावर 4x, और 1 बाय cos पे पावर 4x का मतलब हो गया sec पे पावर 4x, sec पे पावर 4x, और नीचे sin बाय cos का मतलब 10x dx। अब यदि 10 को पुटिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर आएगा, और दिक्कत ये है कि यहाँ पर sec पे पावर 4 है, तो इसको दो अलग अलग पावर में बांट दीजिए। तो I बराबर sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाय 10x dx। अब sec 10 को पुट करके डिफरेंशिएट करने पे एक sec आएगा, लेकिन एक sec तो फालतू का हो गया ना, sec स्क्वायर x, इसको 10 में बदल दीजिए, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x, एक को रहने दीजिए, sec स्क्वायर x बाय 10x इंटू dx। अब पुट कर दीजिए, आप पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो I बराबर, प्यारे बच्चों इसका मतलब तो dt हो गया, तो 1 प्लस t स्क्वायर बाय t इंटू dt, यानी कि I बराबर 1 बाय टी प्लस ये आपका सिर्फ एक t बचेगा, अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ तक तो दिख रहा है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों क्या हो गया, तो I बराबर 1 बाय टी का लॉग मॉड t, और t का t स्क्वायर बाय 2 प्लस आपका हो गया c। और इस प्रकार से अब आपका I बराबर लॉग मॉड t आपका है 10x, यानी कि लॉग मॉड 10x प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस आपका हो गया c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझ गए? होप कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, इसे नोट्स कर लीजिए, हाँ नोट्स बना लीजिए इसका, और फिर आप आगे देखिए। ठीक है, आइए। आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि cos 2x बाय cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बाबू, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर x, बल्कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हो जाता है। तो आपका I बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos x प्लस sin x इंटू dx। और अब देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, तो cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x बाय cos x प्लस sin x dx। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो I बराबर देखिए तो cos x का इंटीग्रेशन आपका हो गया sin x, और माइनस sin x का माइनस cos x होता है, तो एक माइनस पहले से है, तो प्लस cos x
और प्लस आपका हो गया बाबू सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको, आसान था क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि I बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स dx है, समझे। तो इसमें आपको इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या तो इनवर्स वाला अप्लाई कर दीजिए, या फिर या तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए, साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एक्स में, या इस कॉस को आप साइन में बदल दीजिए, दोनों कर सकते हैं। देखिए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, बोलिए कैसे। तो साइन 90 माइनस थीटा, समझ गए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, साइन भर साइन खत्म, तो आई बराबर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो आई बराबर पाई बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, समझ गए, पाई बाय 2 कांस्टेंट आपका बाहर, और dx का हो जाएगा x माइनस x है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। कौन सा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किए थे, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े। ठीक है, आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या पॉज करके आप नोट कर लीजिए वीडियो को। क्वेश्चन 22 देखिए, 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि इसमें आप लगा दीजिए ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार लगाने का मतलब ये आपसे तभी बनेगा जब आप इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं और पहले से ये सवाल बनाए हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसमें कुछ अलग से हम लोगों को गुना भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है देखिए आप, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, समझ गए, ऊपर कर लीजिए साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। और देखिए कि आप क्या क्या गड़बड़ किए हैं, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी फालतू का आ रहा है, इसीलिए प्यारे बच्चों आप साइन ए माइनस बी से भाग दे दीजिए। ये नीचे कॉस आपका था ना एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसी चीज को मैं ऊपर साइन में ले लिया, और इसी के बेस पे बनेगा। ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, गेट बाय हार्ट। कुछ स्टेप होता है कि याद करना पड़ता है, यदि आप याद नहीं कीजिएगा तो बच्चों आपसे नहीं बनेगा। और अब देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो आई बराबर 1 बाय साइन ए माइनस बी, तो साइन ए यानी कि साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी यानी कि कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए बाबू, माइनस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स माइनस बी साइन बी, साइन बी एक्स माइनस ए, और बटे में हो गया आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और आपका हो गया dx। अब अलग अलग कर दीजिए, आई बराबर 1 बाय साइन ए माइनस बी अलग अलग कर दीजिएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी
साइन x माइनस ए बाय कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और आपका हो गया dx। ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया और ये दोनों भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया। तो क्या बच गया बाबू, यहां पर लिखिए आप, देखिए क्या बच गया। ठीक है, यहां तक तो दिखता है, यहां तक तो दिखता है। ठीक है, फिर भी आइए, I इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस बी साइन बाय कॉस 10, यानी कि 10x माइनस बी माइनस साइन बाय कॉस 10x माइनस ए dx। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 10x dx बराबर माइनस लॉग मॉड कॉस x या लॉग मॉड सेक x, ये दोनों ही होता है। मैं सिद्ध करके आप लोगों को दिखा चुका हूं प्यारे बच्चों। तो I बराबर 1 बाय साइन ए माइनस बी, कॉस वाला लगा दीजिए, तो माइनस कॉस माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस बी, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस x माइनस ए प्लस सी। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n आपका होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लॉग m बाय n बराबर लॉग m माइनस लॉग n होता है। ये माइनस वाला कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, I बराबर 1 बाय साइन a माइनस बी इंटू लॉग मॉड m बाय n, ये प्लस में तो ऊपर रहेगा, ये माइनस में तो नीचे रहेगा, यानी कि cos x माइनस a बाय cos x माइनस b प्लस c। और यही बाबू आपका हो गया आंसर, समझ गए। या यदि आप ये सेक वाला फॉर्मूला लगाते तो आंसर सेक में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिए। अब दो आपका एग्जांपल में, बल्कि दो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं इसको बनाकर इस सेशन को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आइए। बच्चों अब एनसीईआरटी के लास्ट दो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, इसको हम लोग बनाकर इस सेशन को समाप्त करेंगे। और फिर जो अगला सेशन होगा, चूंकि एक्सरसाइज एक खत्म हो रहा है तो हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि 4-5 सेशन हम लोग अदर बुक से पढ़े, फिर एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका हर चैप्टर एनसीईआरटी का, बल्कि हर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक्सरसाइज के बाद मैं अदर बुक से बताता हूं, तो मैं जो प्रॉमिस किया हूं उसे निभा रहा हूं, वादा क्या हूं तो वादा निभाऊंगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या कीजिए आप, सॉल्यूशन आई को बराबर है अलग अलग कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आई बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है बाबू, 10x माइनस, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, ऑलरेडी एक माइनस है, तो प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और ये बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट, समझ गए, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां ये 24 को हम लोग बनाते हैं, e पे पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर e पे पावर x इंटू एक्स। कॉस स्क्वायर के साथ जो एंगल है टेढ़ा है, इसीलिए आप इसी को पुट कीजिएगा।
तो पुट e पे पावर x इंटू एक्स बराबर t, पुट किए तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट वैसे ही e पे पावर x वैसे ही, बल्कि ऐसा कीजिए बाबू सेकेंड वैसे ही, समझ गए, x वैसे ही e पे पावर x का e पे पावर x, फिर आपका जो है फर्स्ट वैसे ही और x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर dt बाय dx, यहाँ पे प्यारे बच्चों e पे पावर x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा, इस तरफ dx लेते आइए तो क्या बच गया dt, और अब देखिए तो i बराबर क्या बच गया, ये पूरे जो भाई साहब है इसका मतलब हो गया dt यहाँ पर, और ये आपका हो गया बाबू cos स्क्वायर, इसको आप t माने हैं तो cos स्क्वायर t, तो कितना हो गया बाबू sec स्क्वायर t dt, और अब जो है कि i बराबर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, यानी कि 10t प्लस c, तो i बराबर 10t, तो t के जगह पर आप रखिएगा कितना बाबू e पे पावर x इंटू एक्स प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी, x e पे पावर x है, मैं e पे पावर x इंटू एक्स लिख दिया हूं, बात एक ही है, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये जो आपका है आपका एक्सरसाइज कौन सा 7.3 आपका एनसीईआरटी से बाबू समाप्त होता है, समझ गए। और अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगला आपका जो सेशन होगा, जो लेक्चर होगा, मैं 2-4 लेक्चर अब बाबू में अदर बुक से आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अभी तक में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मैं 11 का भी वीडियो अपलोड करता हूं, ऑनर्स का भी अपलोड करता हूं, 12 तो आप देख ही रहे हैं, तो जो आपके भाई बहन या आस पड़ोस में जो बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक पास किए हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, आप मेरा डिटेल दे सकते हैं, उनके मोबाइल में आप भी सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।